बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम मुल्तान के सहाफ़ी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत पे तशरीफ़ लाए। मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं मोहतरमा नबीला भट्ट साहिबा का बेहद मशकूर हूँ, जो सीनियर नायब सदर हैं साबका तौर पे PTI की। उन्होंने आज बाकायदा अपनी टीम के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। ये हमारे लिए बाइस तक़वियत है, हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे हमारी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। मैं जनाब मियाँ असलम सईद कुरैशी साहब, जो साबका डिप्टी मेयर हैं, हमारे इनके बुज़ुर्गों से बड़े ताल्लुकात हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ कि ये भी अल्हम्दुलिल्लाह आज PTI को खैरबाद कहकर इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। मैं असलम सईद कुरैशी साहब का बेहद मशकूर हूँ। अपनी बहन नबीला भट्ट साहबा का मैं बहुत मशकूर हूँ, और इनकी पूरी टीम जो ख्वातीन हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। और इमरान खान की गलत पॉलिसियों से जो मुल्क पर नुकसान हुआ है, आज उन्होंने उसको खैरबाद कह दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने तरक्की का सफ़र शुरू किया। 18 घंटे की लोड शेडिंग वाले मुल्क को ज़ीरो लोड शेडिंग पे लेकर गए। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त सस्ती तरीन पाकिस्तान की आवाम को बिजली मिलती थी 7 रुपये फ़ी यूनिट, और इंडस्ट्री को 11 से 12 रुपये फ़ी यूनिट बिजली फ्राहम की जाती थी। हमारे दौर में सस्ती तरीन LNG की डील की गई, कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए, और सस्ती तरीन LNG को हमने लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपने ब्रादर इस्लामिक कंट्री कतर है और भी ममालिक से हमने डील की। उस वक्त इमरान खान ने ववेला मचाया कि महंगी ले ली। सस्ती तरीन LNG हमने वो कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हुकूमत में आए, इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया, फिर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की। आज जो बिजली में महंगाई है, बिजली में शॉर्टफॉल है, ये उसका जवाब इमरान खान क्यों नहीं देता जलसों में? इमरान खान बताए कि 7 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की पैदावार को जो नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को फ्राहम की गई, 18 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। तो ये आए, इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं थी। कहते थे इनके पास 200 अफराद के मुश्तमिल मुआशी माहिरीन की टीम है। किधर है वो मुल्क डबो दिया? किधर है वो अरिस्तो, इनका असद उमर? किधर है वो इनके जो 3 वुज़रा चेंज किए गए एनर्जी के? उन सबको जेल की सुलाखों के पीछे होना चाहिए। उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की वजह से आज LNG की प्राइसेस देख लें किधर गई, पेट्रोल की प्राइसेस किधर गई। इन्होंने ना मेंटेनेंस पे कुछ काम किया। तो कौम को फैक्ट्स बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं मिनिस्टर रहा हूँ वाटर एंड पावर का, मेरे फिंगर टिप्स पे है सारा कुछ। हमारे दौर में नवाज शरीफ साहब ने बिक्खी, बल्लो की हवेली, बहादुर शाह, यहाँ पर पंजाब में सोलर पावर प्लांट लगाया। आपने वो LNG की जो बेस प्राइस थी, जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्राइस थी, उसको आज करते तो आज सस्ती तरीन बिजली पाकिस्तान में पैदा होती। आज जो भी बिजली की पैदावार में इजाफा है, वो इमरान खान की नालायकी, उसकी नाअहली
का मुंह बोलता सबूत है। मैं अपनी हुकूमत को सिफारिश करूंगा कि नैब को केसेस रेफर होने चाहिए, इनके गुजरा को जेलों में डालना चाहिए, जिनकी वजह से कौम ने अरबों रुपए का नुकसान किया। नदीम बाबर जिसका अपना पावर प्लांट था, उसको पकड़ें, जो 20 अरब रुपए की करप्शन कर कर फरार हो गया। मुल्तान में जब हमारी हुकूमत थी, अल्लाह के फजलो करम से मेट्रो बस की मंसूबा दिया, साउथ पंजाब को कनेक्ट करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने मोटरवेज का जाल बिछाया, जो मुल्तान, लाहौर, मुल्तान, सखर और एक पोर्शन रह गया हैदराबाद सखर का, वो सिंध हुकूमत इंशाल्लाह उसको उनको पूरा करना चाहिए। जो हमारे इख्तियार में था वो हमने पूरा किया। यहाँ पर हस्पताल बनाए, किडनी सेंटर बनाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई। जब भी मुस्लिम लीग नून इख्तियार में आई, साउथ पंजाब ने तरक्की की, साउथ पंजाब आगे बढ़ा और साउथ पंजाब का राब्ता पूरे पाकिस्तान के साथ हुआ। यहाँ का किसान खुशहाल हुआ। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब हुकूमत किसानों के लिए ट्यूबवेल्स के ऊपर सब्सिडी देती थी बिजली पर, अरबों रुपए की किसानों को सहूलत दी गई। शहबाज शरीफ के दौर में शहबाज शरीफ साहब ने, आप देखे, कनेक्ट किया, आप सड़कों का जाल बिछाया। उस वक्त पहली हुकूमत आई थी, इंडस हाईवे बनाया नवाज शरीफ ने। अब यहाँ से ड्यूल कैरेज बनाया शहबाज शरीफ ने। तो खुशहाली आई साउथ पंजाब के अंदर। आप देखें नश्तर कॉलोनी, C1, खुशहाल पाकिस्तान, जो तैयब उर्दुगान अस्पताल बनाया गया, मुल्तान, ये देखें तरक्की का सफर था। लेकिन एक साजिश के तहत इस तरक्की के सफर को रोका और RTS को बंद करके इमरान खान को मुल्क पर मुसल्लत किया। उस RTS का खमियाजा आज तक 24 करोड़ अवाम पाकिस्तान की भुगत रही है। जिन्होंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया था, उस वक्त के जज, मुझे तो साकिब निसार, जो 5 अरब रुपया खा गया पाकिस्तान के डैम फंड्स के अंदर। आज देखिए जो जस्टिस मजहर आलम साहब मियां खेल ने, जो आज जजमेंट आई है, आपको पता होगा, जो कॉन्स्पिरेसी का नारा लगाता था इमरान खान, वो किधर है आज? वो साजिश किधर है? उन्होंने इनको कहा है कि आर्टिकल 6 के तहत उस वक्त स्पीकर असद कैसर, सूरी, आरिफ अलवी सदर, उसको फिल फॉर सदारत से रिजाइन कर देना चाहिए। अंडर आर्टिकल 6 के तहत हुकूमत इनके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई करेगी। हम अदालतों से रुजू करेंगे, रेफरेंस फाइल करेंगे कि जो ये इन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया, जो इन्होंने झूठ का नारा दिया, और आज वो सादिक और अमीन जिसको सर्टिफिकेट दिया था, पाकिस्तान का सबसे झूठा तरीन शख्स इमरान खान, पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है। अब वहां पर लइये में खड़ा होकर कहता जी मिक्सर X और मिक्सर Y। मेरा ख्याल मिस्टर X वो मानिका को कह रहा था और मिस्टर Y ये खुद है। अब ये पुकार रहे हैं क्योंकि इनकी बेस वो थी, बेस सपोर्ट, जिनके बलबूते पर ये इलेक्शन जीत कर आए थे, उनको अब पुकार रहे हैं, वो भाई न्यूट्रल हो गए हैं। उनका पाकिस्तान की दफा से ताल्लुक है, पाकिस्तान की सलामती से ताल्लुक है। आप उनको कंट्रोवर्शियल बनाने की साजिश कर रहे हैं। इस पर भी मैं हुकूमत से उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर भी इमरान खान को ट्रायल होना चाहिए कि वो किस बेस पर हमारी आला अफवाज के ऊपर तनकीद कर रहा है और उनको दावत दे रहा है कि आप सियासत में पार्टिसिपेट करें।
ये आइन में कहां लिखा हुआ है कि आपका रोल आप पुकार रहे हैं जी कि आप न्यूट्रल नहीं होंगे तो वो होंगे। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो इसने कहे। आप बताएं कि मुसल्लह अफवाज का कोई रोल है सियासत में? ये किस बेस पर कभी फलान अफसर का नाम बता देता है, कभी फलान का नाम ले देता है आर्मी का। तो इसका ट्रायल होना चाहिए कि ये आर्म फोर्सेस को घसीट रहा है, ये ज़कात खोर, इसकी चोरी पकड़ी जानी चाहिए थी। मैं आज डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, आप पर किस चीज का प्रेशर है, आपको किस चीज का डर और खौफ है? आप क्यों नहीं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करते? बाकी केसेस का फैसला नवाज शरीफ का 3 महीने में हो जाता है। नवाज शरीफ पर 3 महीने के लिए JIT गलत तरीके से बना दी जाती है, तो फॉरेन फंडिंग का ओपन एंड शट केस है, उसका फैसला क्यों नहीं दिया जाता? पूरी कैबिनेट जिन्होंने उस वक्त मलिक रियाज के 50 अरब रुपए, किधर है वो 50 अरब रुपए जो बरतानिया से आए थे? उसका हिसाब किताब कौन देगा? पाकिस्तान की अवाम पूछती है आज इमरान खान से कि वो आपने कैबिनेट की मंजूरी, वो सारे चोर हैं। आप भी चोर थे, आपकी कैबिनेट भी चोर थी। वो 50 अरब रुपया और उसका खिलाफ, उसके अलावा फराग गोगी को हिस्सा गया, फराग गोगी को हिस्सा इस सारी डील का गया जो इसने डील करवाई। उसके अलावा भी सरगना थी फराग गोगी आपके बनी गाला को चलाने के लिए। पिंकी पीरनी इसकी सरगना थी। पिंकी पीरनी की सरबराही में ये सारी चोरी और करप्शन हुई जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। उस्मान बसदार, उसके खिलाफ करप्शन के लैंड माफिया के केसेस हैं, बेशुमार उसके ऊपर केसेस हैं। शहजाद अकबर जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी की बेस पर 32 अरब रुपया पाकिस्तान का जाया किया, आग में झोंका, वो किधर है 32 अरब रुपया? शहजाद अकबर को जेलों में होना चाहिए, इनकी जमानतें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये सारे चोर डाकू जिन्होंने पाकिस्तान पर डाका मारा, हम इंशाअल्लाह ताला फराग गोगी को पाकिस्तान पकड़ के लाएंगे, उसको बिठाएंगे, उसको जेल में डालेंगे और सारी जो चोरी का सिरा जाता है, जो खुरा जाता है, वो बनी गाला की तरफ जाता है। इसलिए इमरान खान के ऊपर केस बनता है कि उसने अपने जहाज, अपने जो दोस्त के जहाज में इसको मुल्क से बाहर फरार कराया। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम था, उस्मान बुज़दार और इनकी पंजाब के अंदर हुकूमत थी। फराग गोगी कैसे फरार हुई पाकिस्तान में? फराग गोगी जो आपकी सरगना है सारे मामला, तोशा खाना की घड़ियां, तोशा खाना का माल जो इमरान खान ने बेचा, उसका हिसाब किताब किधर है? हाजी इमरान खान बताएं आप कि जो आपने करप्शन की, जो पाकिस्तान का माल खाया, पाकिस्तान के अदारों को तबाह किया, और यहां पर आपका जो कैंडिडेट है शाह महमूद कुरैशी, बुखलाहट का शिकार, आपने वहां से बुखलाहट के शिकार में यहां पे मिस्टर एक्स और वाई का नाम लिया। मुल्तान की अवाम ने, PP 217 ने शाह महमूद कुरैशी की मारूसी सियासत को खैराबाद कह दिया है। लोग नफरत करते हैं। वो शख्स जो आपकी तमाम गुनाहों का बराबर का शरीक है, शाह महमूद कुरैशी, मुल्तान की अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। बैठ जाते हैं, कभी कमिश्नर का नाम ले देते हैं, कभी फलान अफसर का नाम ले देते हैं। अभी मैंने उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है, कहता जी मैं 4-5 जगहों पर फसाद कराने के लिए कुछ खुद आऊंगा। यहां पर वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। आप चाहते हैं कि आपकी मौजूदगी में यहां पर फसाद हो, झगड़ा हो, क्योंकि तुम हार चुके हो इखलाकी तौर पर। तुम इखलाकी तौर पर इमरान खान पसमानदगी का शिकार हो। तुम कह रहे हो कि मुल्तान आओगे इलेक्शन डे पे, फलान जगह पे आओगे ताकि फसाद हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को SOPs फॉलो करने चाहिए।
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी बनती है कि इन तमाम सेंसिटिव एरियाज के अंदर जहां पर इमरान खान ने लड़ाई झगड़े का प्रोग्राम बनाया है, इमरान खान को पता है कि ये सीटें हार रहा है, ये इसलिए ये कह रहा है कि मैं फलान जगह पे जाऊंगा ताकि वहां पे कत्लो गारत हो, वहां पर कारकुनों का खून बहे। इमरान खान चाहता है कि पंजाब में लाशों की सियासत हो। ये चंद लाशें चाहता है इमरान खान। इमरान खान पोलिंग डे के ऊपर चंद लाशें चाहता है जिसको बुनियाद बनाकर वो मुल्क में फसाद पैदा कर सके, मुल्क में अंदर खूनी माहौल पैदा कर सके। इमरान खान की ये साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत पाकिस्तान इसका पूरा इंतजाम करेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस करे और इस तरह की कोई भी खूनी साजिश जिसकी बुनियाद में पाकिस्तान में मजीद इंतशार फैले, इसको रोके। हम पीसफुल लोग हैं, पीसफुल तरीके से पोलिंग जाते हैं, वरना एक शरीफ आदमी 100 पे भारी होता है। हम इमरान खान को ताकत से भी रोक सकते हैं अपने कारकुनों के जरिए, लेकिन ये काम हम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका इंतजाम करे और इस चीज को रोके, वरना खाना जंगी होगी मुल्क के अंदर, फसाद होगा, झगड़ा होगा, उसकी फिर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे होगी और इमरान खान पर होगी। मैं अल-ऐलान कहता हूं, हमारे कारकुन, नहते कारकुन, अमन पसंद कारकुन अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। ये 10 का इलेक्शन नहीं है इमरान खान, जहां पे तुम प्रिजाइडिंग ऑफिसर को पैसे देकर खरीद लोगे, जहां पे तुमने आरओज के साथ फिक्स मैच खेला, उसकी रिपोर्ट भी पाकिस्तान अवाम के सामने आ रही है। यहाँ पे कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। अब कोई भी तुम्हें वोट दिलाने वाला नहीं है। यहाँ पर वोट पाकिस्तान की और पंजाब की अवाम देगी। अगर पंजाब की अवाम समझती है कि हम उनके लिए बेहतर कर रहे हैं, जो तुमने मुल्क को मुआशी जनाजा निकाल दिया, मुल्क को, ये तकरीरों में कहता था मुल्क को श्रीलंका बनने जा रहा है, इंशाल्लाह कभी भी नहीं होगा। तुम्हारी सोच पर खाक, तुम्हारी सोच पर मैं अब क्या कह सकता हूं, दुर्फिटे मुंह कह सकता हूं। पाकिस्तान को कभी भी हम श्रीलंका नहीं बनने देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो तुम्हारी काले करतूतें थी, आज खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। IMF के साथ भी मामला तय पा गए हैं, जो पाकिस्तान को खुशहाली की तरफ लेकर जाएगा। हमने तो उस वक्त IMF को खैराबाद कह दिया था, लेकिन तुम्हारी गलत पॉलिसीज की वजह से, तुम्हारे गलत इकदाम की वजह से आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। लिहाजा मैं फिर अपनी बात खत्म करने से पहले, आप इससे पहले कि आप सवाल करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन रूल्स के ऊपर अमल दरामद हो। आपको कोई इंतजामी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको हुकूमत को कहना चाहिए कि यहाँ पर रेंजर्स को डिप्लॉय करें, ताकि अवाम को खून रेजी से बचाएं, अवाम को कत्ल गारत से बचाएं। इमरान खान की सियासत की भेंट, ये लाशें हम कभी भी नहीं चढ़ने देंगे। जब से इक्तदार में उतरा हुआ है, बुखलाहट का शिकार है, ज़हनी मरीज बन चुका है इमरान खान, बीमारी में मुल्क है। इंशाअल्लाह ताला इसे शहबाज शरीफ के बनाए हुए पागल खाने का जो हॉस्पिटल है, वहां पे अब इसकी ट्रीटमेंट भी होगी। इसको जब जेल में डाला जाएगा, जेल की जगह इसको पागल खाने में रखेंगे 5-10 दिन, ताकि इसका मेंटल लेवल ठीक कर सके। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन के जिम्मेदार हैं, मैं आपको तंबीह कर रहा हूं कि इमरान खान ने जो ऐलान किया है 5 जगहों का, आप इस पे ऊपर फिल फॉर एक्शन लें और खाना जंगी से रोकें और कौम को बचाएं, ताकि इलेक्शन प्रोसेस, इनको पता है कि
ये इमरान खान डाकू जो परवेज लाई है, जो पंजाब का सबसे बड़ा चोर और डाकू, उसकी सरप्रस्ती, उसको कहता था डाकू चोर। उसका बेटा जो है मुन्नस, उसके ऊपर अरबों रुपए के स्कैंडल, एनएलसी का स्कैंडल है उसके ऊपर, मेरान बैंक का स्कैंडल है उसके पास, पंजाब बैंक पे डाका मारा हुआ उन्होंने, सारे उनके ऊपर केसेस हैं। एफआईए उनको बुलाती है, वो कहते जी कि हम पर कार्रवाई हो, हम कुछ नहीं करेंगे, सारे मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर। तो लिहाजा डाकू जनी, डाका जनी हम वोटर्स को नहीं पढ़ने देंगे डाका। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फिर कहते हैं कि पुरअमन इंतखाबात के हम हामी हैं। आप इसके लिए अपने लाहे अमल तैयार करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। बारी बारी और क्या वापसी के लिए मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका देखिए, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हम सबके लिए काबिल एहतराम है। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में इन्वॉल्व करे। नवाज शरीफ साहब अदालतों के ज़रिए अपने, क्योंकि सारे मेलाफाइडेड केसेस है, फैब्रिकेटेड केसेस है, झूठ पर मबनी केसेस है, पिछले ये सारे अदारे उसके साथ थे इमरान खान के। 1 रुपए की करप्शन, 1 पाई की करप्शन वो नवाज शरीफ साहब पर साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब अदालतों के ज़रिए और अपनी अवाम से मोहब्बत करते हैं। वो डॉक्टर्स उनको इंशाल्लाह उनके चंद दिनों में वो चेकअप है, जो ही डॉक्टर्स उनको गो एड देंगे वो पाकिस्तान आएंगे। हम किसी अदारे को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे, हम किसी अदारे को सियासत में नहीं घसीटेंगे। ये अदालती जंग है और इंशाल्लाह हम इसमें सुरखरू हैं। झूठे केसेस तो बनते रहे, सच्चे केसेस जो बनने जा रहे हैं तो उसमें अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। इल्जामात जो पिछली हुकूमत में इमरान खान साहब भी लगाते रहे हैं, आप भी अभी उसी से सहारा ले रहे हैं, तो अभी तक ग्राउंड रियलिटी आपको चंद दिनों में इसका पता चल जाएगा जब ये लोगों पे रेफरेंस होंगे और ये सब जेलों में होंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि मरियम नवाज साहब 2018 के आम इंतखाबात जब हुए थे तो अवाम में आई थी, तो अवाम को यही कहती थी कि आप अगर जरदारी को वोट देंगे तो वो इमरान खान को जाएगा, अगर इमरान खान को वोट देंगे तो जरदारी को जाएगा। क्या अब आम इंतखाबात आ रहे हैं 2023 में, यही बयानिया होगा या कोई चेंज होगा? और दूसरा सवाल ये है कि आपने तोशा खाना की बात की है, तोशा खाना में आप 40 साल रिकॉर्ड क्यों आवाम के सामने नहीं लाते? आपका पहला सवाल देखो जी, जमहूरी लोग हैं, सब अपनी अपनी पार्टियों के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े। जो पीडीएम था वो एक मुतहिदा अपोजिशन थी, पीडीएम ने अपना किरदार अदा किया। आज हम नहीं किसी को कहते जी कि 9-0 जाएंगे, चोर है, गद्दार है, 9-0 भी चले जाते हैं। पंजाब का परवेज लाई डाकू चोर है, परवेज लाई के घुटनों को हाथ भी लगाने चले जाते हैं जब इक़्तिदार उनको नज़र आता है। तो हम जमहूरी लोग हैं, अपने निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। तमाम पार्टीज अपने अपने निशानात पर, अपने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ेंगे। कि जब इलेक्शन 2023 में इंशाल्लाह आएगा, हर जमात का अपना मंशूर होगा, उनके अपने वोटर्स हैं और ये फैसला अवाम ने करना है, कोई आरटीएस सिस्टम ने फैसला नहीं करना। दूसरी बात है, जो आपने तोशा खाना की बात की, हमारा रिकॉर्ड क्लियर है। हम वो भी हुकूमत में थे, ले आते, लेकिन ये सारा रिकॉर्ड इंशाल्लाह आप जो जितने भी सालों को कहते हैं इंशाल्लाह इसे पब्लिक करना चाहिए और ये पब्लिक होगा भी। जी सर जी, ये आईनी मामलात हैं, ये आईनी तरीके से होंगे, ये किसी की रजामंदी से नहीं है। हमने आपको कहा है कि आप इसको नथी ना करें, ये अदारे की सैंक्टिटी का सवाल है। हम अदारों को कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, इसलिए ये आईनी बात है। जो इसका प्रोसीजर है, जब वक्त आएगा इस पर फैसला हो जाएगा। ये सर सुन रहे हैं कि बजट 2023 से पहले मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो इसमें आप मैंने आपको कहा कि इलेक्शन अगले 2023 के वो नवाज शरीफ की मौजूदगी में होंगे।
पीएमएल और पीस पार्टी का हनीमून कब तक देख रहे हैं? सर आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी कम हुई हैं और दीगर अशिया की कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक जो है देखें, शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कल कर दिया है, आज इंशाअल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी शरीफ साहब पीस पार्टी और पीएमएल का हनीमून कितने अर्सा तक चलते आप देखते हैं इसको? आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो, अवाम फैसला करें, अवाम में अवेयरनेस है, माशाल्लाह सोशल मीडिया भी है, हर चीज़ है, फैसला अवाम करेगी। हमारा जमहूरी इत्तेहाद है, पाकिस्तान की रियासत बचाओ का ये मामला है, ये पाकिस्तान के जो फाइनेंशियली मामलात हैं उसको हमने हिकमत अमली से दिल पर पत्थर रखकर कोई ऐसे फैसले किए जो हमने कभी जिंदगी में नहीं किए थे, कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन करने पड़े। लेकिन वो अब सारी चीज़ें रिवर्स होंगी इंशाअल्लाह ताला और अवाम को सहूलियात मरियम नवाज साहबा किस टाइम आएंगी, किस तरह जलसा होगा, आपका कोई शेड्यूल वगैरह? ये मुल्तान की तारीख का इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन जलसा होगा। उनकी जो जलसी है वो छोटे मैदान में, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जलसा उनसे ट्रिपल ग्राउंड है। अब मेजरमेंट कर लें, जाके अपने बंदों को ले जाएं, कैमरे ले जाएं, उनकी ग्राउंड का जायज़ा ले लें और हमारी ग्राउंड का जायज़ा ले लें। इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ साहिबा 7 बजे मुल्तान पहुँचेंगी कल 15 तारीख को बरोज़ जुमा, और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून का जम्मे गफ़ीर होगा अपनी बेटी का इस्तकबाल करने के लिए। आज पीटीआई का जलसा है, माजी में तो ये जलसों की इजाज़त नहीं देते थे, हम भी ये चीज़ें कर सकते थे, लेकिन हमने किसी जगह पे कोई इमरान खान के लिए रुकावट नहीं डाली। हर किस्म के फूल प्रूफ, ये हमें कहते थे जी नवाज शरीफ से सिक्योरिटी ले ली वापस, नवाज शरीफ के घर से पुलिस हटा ली वापस। अच्छा किया आपने ये सवाल किया। क्या आज हमने इमरान खान से पुलिस ली? क्या आज हमने इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ली? क्या हमने आज जो बैरियर्स हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, क्या हमने बनी गाला से वो उठा दिए? ये घटिया तरीन सियासत करता है। हम घटिया सियासत पर यकीन नहीं रखते। चाहते तो बहुत कुछ करते थे, बनी गाला का तुम्हारा इलीगल लैंड पर घर बना हुआ है, जो तुम्हें एनआरओ साकिब निसार ने दिया, सीडीए चाहती तो उसको गिरा सकती थी। अभी भी हमारे पास प्रूफ है। हम चाहते तो जैसे तुमने लोगों के घर इस्लामाबाद में मस्मार किए थे, गरीब लोगों के घर किए, वहाँ पे कोठियाँ भी थी, वो भी लोगों को मस्मार करते, तुमने लोगों पे सड़कों पे ले आए। हम भी चाहते वो जो साकिब निसार ने तुम्हें और अलीमा खान को एनआरओ जो दिया था, जो 4 करोड़ रुपए का जुर्माना उसको किया था, मुझे नहीं पता वो साकिब निसार साथ ले गया या किधर है, तो वो हम चाहते तो आपको सीडीए के ज़रिए आपके घर भी डिमोलिश कर सकते थे। जिस तरह आपने लाहौर में हमारे खोकर बरादरान के घर गिराए, हमारे जगह जगह पे मुस्लिम लीग नून के लोगों के घर गिराए। इमरान खान ये इस तरह की घटिया सियासत मुस्लिम लीग नून ने कभी नहीं की। लास्ट 2 क्वेश्चन, 1 मिनट। इंतखाबात के अंदर 20 हल्कों में जो इलेक्शन होने जा रहा है, आप क्या देख रहे हैं? नून लीग अवाम में गई है, अवाम इंशाअल्लाह ताला फैसला करेगी। हम तो अल्लाह से दुआ करते 20 की 20 इंशाअल्लाह ताला निकालें, और बाकी ये फैसला पाकिस्तान की और पंजाब की अवाम करे। जी आप कब गिरफ्तार कर रहे हैं सर? इमरान खान को कब गिरफ्तार? इसको बीमार को हमने कहा जरा फिर ले, ये बीमारी जरा निकाल ले, जाना तो उसने जेल में ही। बनीगाला पर इमरान खान का घर बना, आप अगर उसे नहीं गिराते तो क्या ये भी ज्यादती है या सियासी मसलत का शिकार है? सियासी मसलत का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त जो एनआरओ देने वाले हैं साकिब निसार, उसको हम रिव्यू करेंगे और उसका केस अवाम में रखेंगे, और इसको फिर सीडीए का जो कानून होगा उस पर अमल पैरा होगा। इधर से कोई सवाल? मैं मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सिपाही हूँ,
हमारी जमात इलेक्शन लड़ रही है, ये देखें कि वो शख्स जो हवा में था उसे भी कुमक मंगवानी पड़ गई इम्पोर्टेड अपनी दूसरे, कभी साबिक वुज़रा, साबिक उनके डिप्टी स्पीकर जिनके ऊपर अभी आर्टिकल 6 का केस होने वाला है, सिंध से लोगों को बुलाया हुआ है। इलेक्शन प्रोसेस को सबोटाज करने के लिए शाह महमूद कुरैशी ने अपनी टाइगर फोर्स पूरे पाकिस्तान से, सिंध से अपने कारकुनों को बुलाया हुआ है। तो हमने तो, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि हम हर लिहाज से उनको रोकने के काबिल हैं, लेकिन हम पुरअमन लोग हैं। कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कि इस प्रोसेस को 20 हलकों में, ये उनके लिए भी टेस्ट केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, कानून अपना रास्ता इख्तियार करे और पोलिंग स्टेशंस पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए वोटर्स को, और 4 से 5 लोगों की गैदरिंग पर पाबंदी होनी चाहिए जिस तरह माजी में हुआ, ताकि किसी किस्म के इलेक्शन प्रोसेस में, ये इन्होंने अपने जाली लोग भी तैयार किए हुए शाह महमूद कुरैशी ने, कि अंदर जाएंगे, इन्हीं के बंदे होंगे, लड़ पड़ेंगे और वीडियो बनाकर बाहर रोएंगे आके जी दांतरी होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इन्होंने पूरा प्लान तैयार किया हुआ है अपने हारने को, अपनी कालों को धोने के लिए। लेकिन शाह महमूद तुम्हें भागने नहीं देंगे, बैठे हैं। मुल्तान के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी इज्जत दी, बड़ा प्यार दिया। मैं आखिर में अपनी बहन नबीज़ा भट्ट साहब का, कुरैशी साहब का बेहद मशकूर हूँ, इनकी कोलीग्स का बेहद मशकूर हूँ कि सब ने मुस्लिम नून में शमूलियत इख्तियार की और उन्हें ताकत दी, और इंशाल्लाह ये ताकत अब मज़ीद बढ़ेगी। आप सबका बहुत शुक्रिया।